हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी सेट 2023 के जो कि कंडक्ट किया गया आपका 2024 में उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का जो एग्जाम हुआ है आपका एचपी सेट का उसकी जो है वो कितनी कट ऑफ जो है वो जा सकती है इस साल 2024 में। उस बारे में जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे और सबके माइंड में ये रह रहा है अभी कि लाइफ साइंस की कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। इस वीडियो में मैंने पिछले जो पेपर्स थे उनको एनालाइज करके लाइक आपका 18 और 19 का जो रिजल्ट था जिसके अकॉर्डिंग उनकी कट ऑफ गई है। और दूसरा मैंने जो है एक पोल भी डाला था कि आपके अकॉर्डिंग जितने स्टूडेंट्स ने उसमें जो है वो वोट किया है कि कितनों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। उन सबको देख के हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि कितनी जो है वो कट ऑफ जा सकती है लाइफ साइंस की इस बार के एग्जाम में। हम देखते हैं सबसे पहले 2018 की मैं आपको कट ऑफ की बता देती हूँ। जो 2018 सेट का एग्जाम था जो कि आपका 2019 में कंडक्ट किया गया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको एचपी सेट के एग्जाम जो है जैसे सेट 2018 है लेकिन कंडक्ट 2019 में हुआ था। और उसके अलावा 19 सेट 2019 था जो 2020 में कंडक्ट किया गया था। जैसे इस बार सेट 2023 की नोटिफिकेशन निकाली गई थी लेकिन कंडक्ट जो है वो 2024 में हुआ। उसी तरह से एग्जाम था। ये 2019 में आपका एग्जाम हुआ था 14 जुलाई 2019 को। इसमें हम देखेंगे मैं आपको सब्जेक्ट लाइफ साइंस की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी कट ऑफ जो है उस टाइम जो है उस एग्जाम की गई थी। उसे एक आइडिया लगेगा कि कट ऑफ जो है वो कितना गैप पड़ रहा है एक ईयर के जो कट ऑफ है उसमें और इस बार का लेवल कैसा था उसके अकॉर्डिंग कैसी जा सकती है। देखो सबसे पहले हम जनरल की अगर कट ऑफ की बात करेंगे ये जो है वो वहां से स्टार्ट हो रहा है। टॉपर्स के जो मार्क्स थे 202 थे, टोटल 300 का एग्जाम होता है आपको पता है। देखो कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी की कहाँ पे रुकी है वो आपने यहाँ पे देखनी है। जनरल की जो कट ऑफ उस टाइम 2018 के एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ उस टाइम गई थी 52%, यानी कि 156 मार्क्स जो है वो 2018 में जो है वो जनरल की कट ऑफ थी 156 मार्क्स, यानी कि 52%। ठीक है। बाकी के जो कैटेगरी है उनका भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि अब आपके पास बाकी की कैटेगरी रहती है ओबीसी की कैटेगरी या फिर एससी की कैटेगरी। एससी की कैटेगरी का शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो कैटेगरी का था वो 134 गया था उस टाइम 44.67%। ये बात हो रही है 2019 के आपके एग्जाम की। और उस टाइम जो है कट ऑफ कंपैरेटिव कम गई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम था जब पैटर्न चेंज हुआ था और एकदम से जो है वो पेपर वन को बिल्कुल अलग कर दिया गया था। जैसा भी आपका एग्जाम आता है उसी तरह से कर दिया गया था। तो इस वजह से भी उस टाइम जो है वो कट ऑफ थोड़ी जो है वो कम रही थी कंपैरेटिव। देन ये आपके पास एससी की कट ऑफ थी। अब हम ओबीसी की अगर बात करें तो 48% यानी कि 144 गई थी। उसके अलावा जनरल पीडब्ल्यूडी की जो है वो 42.67 यानी कि 128 जो है वो कट ऑफ उनकी थी। यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे ये एसटी की 134 थी और जो एससी की कट ऑफ थी वो थी 142। हमने यहाँ पे देख लिया कि कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। जनरल की गई थी 156 और एससी की गई थी 142, एसटी की गई थी 134। ओबीसी की कट ऑफ थी 144 और जनरल पीडब्ल्यूडी की थी 128। ये कट ऑफ थी आपकी कौन से 2018 वाले एग्जाम की। लेकिन जब आपका 2019 वाला एग्जाम कंडक्ट किया गया उसकी कट ऑफ देखो। सब्जेक्ट ये कट ऑफ है आपकी सेट 2019 की सब्जेक्ट वाइज। हम यहाँ पे लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं। जनरल की देखो 59.33%, यानी कि 59.33% कितना होता है 177.99। 300 का 177.99 जो है वो 2019 में गई थी। देखो खुद देख लो गैप कितना है। जब मैं बात कर रही थी आपके लाइफ साइंस की जनरल की कैटेगरी की 2018 में, 2018 में आपका जब एग्जाम की लिया गया था तो कितनी थी 156 थी। और जब 2019 में हुआ था तो 177। जैसे कि मैंने पहले ही बोला 2018 में कट ऑफ कंपैरेटिव कम थी क्योंकि उस टाइम जो एग्जाम का पैटर्न एकदम से चेंज हुआ था। हम बाकी सब्जेक्ट की देख लेते हैं। 2019 में 54.67 यानी कि ये आपके पास हो गया 164। ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं हम लोग। देन एससी की जो है वो 153 के अराउंड 154 ही हो जा रहा है ये। देन 52.67 ये हमारे पास एसटी की कट ऑफ है। एसटी की कट ऑफ गई है आपकी 158। देन एसटी की जो ज्यादा है एससी की यहाँ पे कंपेरेटिव कम है आप देख सकते हो
देन उसके बाद ओबीसी की जो है यहाँ पे कट ऑफ गई थी आपकी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम कट ऑफ थी 54.67, तो 164 ही इनका था। और फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट है उनका गया था 140। सो ये कट ऑफ थी आपकी 2019 की। 2019 में जनरल की गई है 177, 178 यानी 164 ईडब्ल्यूएस की थी, 153 एससी की थी, 158 एसटी की थी, 140 जो है वो ओबीसी की 164 थी, और फिजिकल हैंडीकैप की जो है वो 140 थी। ये है आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो आपकी सेट 2019 की गई थी। अब देखो थोड़े दिन पहले मैंने ये जो है एक पोल डाला था कि कितने मार्क्स जो है वो आप 2024 लाइफ साइंस में स्कोर कर रहे हैं, तो ये यहाँ वहाँ पे रिजल्ट था, आप लोगों ने देखा भी होगा। 180 अबव 16% बच्चों का है, 170 180 15%, 150 170 में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं 37%, 140 150 15% एंड लेस देन 140 17% है। अब देखो जो कॉमन वाला चीज रहता है, वहाँ पे एक चीज होती है कि 150 170 के अराउंड बहुत सारे बच्चे स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जो इससे ऊपर स्कोर कर रहा है उनका क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत हद तक ऐसे होता है कि कंफर्म है, और बाकी जिनका लोअर में हम लोग गिन रहे हैं उनका जो है कंपैरेटिव क्वालिफिकेशन का जो है वो डाउट बना रहता है। देखो अगर अब हम कंपेयर करें 2018 2019 और अभी जो आपका एग्जाम है वो 2024 में था, देखिए 2023 वाला जो कंडक्ट किया गया। सो देखो जनरल की अब 2018 में 156, 2019 में 178 थी। जहां तक 2023 के पेपर की बात है, आप लोगों ने पेपर भी देखा होगा, मैंने उसकी आंसर की भी अपलोड की है, जो पॉसिबल आंसर है। अभी तक आंसर की नहीं आई है, क्योंकि एचपीपीएससी जो है वो सेट का जो एग्जाम होता है उसमें थोड़ा सा डिले करता है, आंसर की बात हो या फिर रिजल्ट की बात हो। क्योंकि 2018 में जब एग्जाम हुआ था जुलाई में, तो उसका रिजल्ट नवंबर में आया था। उसी तरह से 2019 का एग्जाम जब कंडक्ट किया गया था, तो उसमें भी 3 और 4 महीने का जो है वो डिले रहा था रिजल्ट में। सो हो सकता है वैसा ही डिले इस बार भी हो, होप कर सकते हैं जल्दी भी आए, लेकिन थोड़ा सा डिले रहता है। आप आंसर की अगर लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं पॉसिबल आंसर्स को हमने जो है वो डिस्कस किया है। अब देखो 2023 के जो पेपर की बात करते हैं, सबसे पहले कैसा आपका पेपर था लाइफ साइंस का। सो अगर पेपर का पैटर्न देखें तो हम नहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा टफ आपका एग्जाम था। बेसिक क्वेश्चंस भी थे, कुछ टफ क्वेश्चंस रहते ही हैं, वो तो नॉर्मल बात है कि हर पेपर में होते ही हैं। और दूसरी बात की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सेट में, वो भी एक प्लस पॉइंट रहता है, तो स्टूडेंट जो है वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। सो 2023 के एग्जाम को देखते हुए अगर मैं बात करूं तो देखो 2018 और 2019 के जो स्कोर है उसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन 2019 और 2023 के पेपर में अगर हम देखें तो इतना ज्यादा हम डिफरेंस तो नहीं बोल सकते हैं। सो अगर आपका स्कोर 175 अबव है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप जो है वो क्वालिफाई करें। लेकिन अगर आपका 180 अबव है तब तो आप मान सकते हो कि वो बहुत ही अच्छा स्कोर है, 180 अबव अगर आप कर रहे हो। अब डिपेंड करता है, जैसे मैंने पोल किया था तो उसके थ्रू भी स्टूडेंट्स का जो है वो 170 180 अबव इतना ज्यादा स्कोर नहीं था। सो 180 अबव किसी का है तो वो पॉसिबल है कि ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, और 175 अबव अगर आप हो तो आप सेफ साइड में इसमें जो है वो रहोगे। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो 165 अबव इसका स्कोर जो है वो मान सकते हैं, 170 तक भी इसका जो है वो आपका कट ऑफ जो है वो जा सकता है। देन एससी की हम लोग बात करें, एससी की कट ऑफ जो है वो यहाँ पे गई थी 153 तक। अब जो भी एग्जाम था लेवल तो कंपैरेटिव हम लोग बोल सकते हैं कि 2019 के कंपैरेटिव में ठीक था, लेवल ज्यादा ही था एग्जाम का, लेकिन कंपटीशन उसी तरह से बढ़ता रहता है। सो जो एससी की कट ऑफ थी वो उस टाइम 153 गई थी, लेकिन इस बार आप लोग 157 अबव जो है इसको मान के चलो, तब आप जो है वो क्वालिफाई वाली कैटेगरी में आओगे। 160 अबव तक भी, 160 तक भी ये जो है वो कट ऑफ आपकी जा सकती है। देन अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी का भी यही ले लो, 155 अबव जो आपकी हो सकती है। देखो इधर देखो एसटी की कट ऑफ आपकी कंपैरेटिव ज्यादा की डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स पे मेरिट ही सिलेक्ट करते हैं। सो आपकी ऐसा भी हो सकता है कि इसकी भी एससी की अराउंड अराउंड 160 तक जो है आपकी कट ऑफ बन जाए। देन ओबीसी की अगर हम बात करेंगे, सो ओबीसी का आप लोग
170 तक जो है वो स्कोर लेके चलो, 170 तक आपका जो है वो क्वालिफ़िकेशन स्कोर हो सकता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 150 तक अपना जो है वो मान सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिफ़रेंस जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कट ऑफ में बता रही हूँ 2023 की कट ऑफ आपकी इस तरह से जा सकती है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी की जितना मैंने एग्ज़ाम को देखा है, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा ईज़ी था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ़ था, मीडियम लेवल का आपका एग्ज़ाम था। और जो कंपैरेटिव पिछला पेपर था, उसी के लेवल में जो है उसको रखा गया था। इतनी जो है आपकी कट ऑफ जा सकती है जितना बाकी स्टूडेंट्स के एनालिसिस के बेसिस पे हम बोल सकते हैं और जितना लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जिनसे भी मेरी बात हुई है, जिनको भी मैं एनालाइज़ कर सकती हूँ और बाकी पेपर्स को देख के जितना मैं एनालाइज़ कर पा रही हूँ, उतना आपकी जो है वो कट ऑफ इतनी हो सकती है। सो अगर जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 175 अबव अगर आपका है तो आप खुद को सेफ मानो। आप लोग जो है वो क्वालीफाई कर सकते हैं एबिलिटी वर्क तो होना ही चाहिए क्वालीफाई। 175 अबव भी आप सेफ स्कोर में रख सकते हो। अब डिपेंड करता है कि कट ऑफ लो जा सकती है, मैं हाई अगर आपको थोड़ा बहुत नंबर का फ़र्क तो रहता ही है। हम लोग प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, एग्ज़ैक्ट हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना अगर कट ऑफ जो है वो आपका बनेगा, सो अगर आपके मार्क्स इसके अराउंड अराउंड है तो आपका जो है वो क्वालिफ़िकेशन हो सकता है, क्वालीफ़ाई कर सकते हो आप सेट के एग्ज़ाम को और फर्दर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम जो है वो आप दे पाओगे अगर आप सेट क्वालीफ़ाई कर लोगे अपनी स्टेट का। सो हिमाचल में जब भी वैकेंसी आएगी तो आप उस एग्ज़ाम को जो है वो दे सकते हो। सो होप सो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन जो है वो आंसर हुआ होगा जो भी उनका कट ऑफ को लेके था। सेट की जो कट ऑफ थी उसको लेके जो भी क्वेश्चन बन रहे थे सबके दिमाग में सो उनका जो है वो बहुत सारे आंसर मिले होंगे। अगर नहीं तो आप जो भी आपके डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिन्होंने भी लाइफ साइंस का जो है वो एग्ज़ाम दिया है। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अगर आपको ऐसी वीडियो जो है वो देखनी हो अगर हिमाचल के एग्ज़ाम से रिलेटेड लाइफ साइंसेस, बायोलॉजी, बॉटनी के एग्ज़ाम से रिलेटेड। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।